4 लोगों की कंफर्म डेथ और 100 से ज्यादा लोग मिसिंग हैं, गुमे हुए हैं इस डिजास्टर की वजह से। द डिस्ट्रिक्ट वेयर दिस इवेंट टुक प्लेस इट लाइज एट द बॉर्डर ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। सो ये जो क्लाउड बर्स्ट हुआ उससे जो इतना सारा पानी आया, बहुत सारे डेब्री के साथ, पत्थर, कंकड़, सॉइल, इस सबको ले जाते हुए धराली विलेज के पास गया और इस धराली विलेज के एक पोर्शन को इसने कवर कर लिया। 10x10 का जो रीजन है बहुत छोटा रीजन होता है सैटेलाइट इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है उसके हिसाब से, राइट? एंड दैट एड्स टू द प्रॉब्लम्स ऑफ predicting cloud bursts. Hello students and welcome to Sathi IAS. In this session, let's discuss a natural disaster that took place in the state of Uttarakhand on 5th August 2025. 5th August 2025 को उत्तराखंड स्टेट में एक बहुत मेजर नेचुरल डिजास्टर हुआ था. There were confirmed deaths of 4 people with 100+ people missing. 4 लोगों की confirmed death और 100 से ज्यादा लोग मिसिंग हैं, गुमे हुए हैं इस डिजास्टर की वजह से. ये डिजास्टर क्या था? ये था एक फ्लैश फ्लड जो हुआ बिकॉज ऑफ अ क्लाउड बर्स्ट. फाइन, सो दिस वाज अ फ्लैश फ्लड व्हिच टुक प्लेस बिकॉज ऑफ अ क्लाउड बर्स्ट. So before going into the details of what a cloudburst is, let's first understand where this event took place. ये समझने के पहले कि क्लाउडबर्स्ट क्या है, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो इवेंट है ये कहाँ पे हुआ. ये हुआ उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड के. उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे लाई करता है. The district where this event took place, it lies at the border of Himachal Pradesh and Uttarakhand in the state of Uttarakhand. So this is the Uttarkashi district. ये है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट. यहीं पे लाई करता है गंगोत्री ग्लेशियर, the glacier from which the river Ganga originates. The Bhagirathi, which is the head tributary of Ganga, originates from over here, while the Alaknanda, let me know in the comments where it is originating from. ठीक है? So यहाँ से भागीरथी ओरिजिनेट करती है, अलकनंदा कहाँ से ओरिजिनेट करती है मुझे बताओ, कमेंट्स में मुझे बताओ. ठीक है? सो ये है भागीरथी रिवर और इसी रिवर के कैचमेंट एरिया में एक क्लाउड बर्स्ट इवेंट हुआ जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स आए. इसकी वजह से ऑलरेडी वी हैव कंफर्म्ड 4 डेथ्स and more than 100 people are missing. 100 से ज्यादा लोग मिसिंग है, 4 डेथ्स कंफर्म्ड है इसकी वजह से. ठीक, सो अब और इसको जूम इन करके समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ, कहां हुआ. ये जो क्लाउड बर्स्ट था ये हुआ गंगोत्री ग्लेशियर के पास. दिस क्लाउड बर्स्ट इट टुक प्लेस नियर द गंगोत्री ग्लेशियर. So there is a very small river known as खीर गंगा which joins the भागीरथी river. एक बहुत छोटी सी रिवर है खीर गंगा जो भागीरथी रिवर को ज्वाइन करती है. अब प्लीज समझना कि ये खीर गंगा अलग है कंपेयर टू वो खीर गंगा जो हिमाचल प्रदेश से फ्लो करती है. वो बियास के कैचमेंट एरिया में लाई करती है, ये खीर गंगा गंगा रिवर के कैचमेंट में लाई करती है. Okay, so this Kheer Ganga is very different from the Kheer Ganga that flows in the state of Himachal Pradesh. That Kheer Ganga eventually joins the Beas system, whereas this Kheer Ganga is a part of the Ganga system. Okay, that Kheer Ganga flows through the Parvati Valley in Himachal Pradesh. वो वाली जो खीर गंगा है वो पार्वती वैली से फ्लो करती है हिमाचल प्रदेश में. ये खीर गंगा एक छोटी सी माइनर रिवर है. This is a very small minor river, so don't confuse yourself between these two rivers. Confusion मत रखना. वो खीर गंगा पार्वती वैली वाली वो बियास सिस्टम को ज्वाइन करती है, ये खीर गंगा गंगा सिस्टम को ज्वाइन करती है. ठीक है? So this is खीर गंगा. Near this river, somewhere over here, a cloud burst took place. एक क्लाउड बर्स्ट इवेंट हुआ यहाँ पे खीर गंगा रिवर के पास. बहुत सारा पानी सडनली डंप हुआ इस रिवर के कैचमेंट एरिया में. A lot of water it got dumped suddenly in the catchment zone of this Kheer Ganga river, and then that water it went down the slope, taking with it a lot of debris and just demolishing the entire region or a major region of a place known as धराली. So ये जो क्लाउड बर्स्ट हो उससे जो इतना सारा पानी आया, बहुत सारे डेब्री के साथ, पत्थर, कंकड़, सॉइल, इस सबको ले जाते हुए धराली विलेज के पास गया और इस धराली विलेज के एक पोर्शन को इसने कवर कर लिया.
ठीक है, यू माइट हैव ऑलरेडी सीन द वीडियोज विथ रिगार्ड्स टू दिस, आपने ऑलरेडी इससे रिलेटेड वीडियोज देख लिए होंगे सोशल मीडिया पे, बहुत ज्यादा ये वायरल हो रहे हैं. दीज वीडियोज आर गेटिंग एक्सटेंसिवली वायरल ऑन सोशल मीडिया. सो इफ यू सी ओवर हियर, दिस इज खीर गंगा, दिस इज भागीरथी रिवर. ये है हमारी भागीरथी रिवर, ये है खीर गंगा. The cloudburst took place somewhere over here, and that led to the creation of a massive mudslide which hit the Dharali village. यहाँ पे cloudburst हुआ जिसकी वजह से एक massive mudslide create हुआ जिसने धराली village को hit किया. 4 people already confirmed dead, more than 100 missing. This I have already stated earlier. Now समझते हैं cloudburst होता क्या है? What exactly is the event of a cloudburst? See, cloudburst is, technically speaking or quantitatively speaking, if in any location there is more than equal to 10 centimeter of precipitation within 1 hour in a 10 by 10 square kilometer region. 10 बाय 10 स्क्वायर किलोमीटर के रीजन में 1 घंटे में ही 10 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा अगर बारिश हो जाए तो इसको हम कहते हैं क्लाउड बर्स्ट. पर ये होता कैसे है? हाउ डज दैट हैपन? देखिए, क्लाउड बर्स्ट और इसके अलावा जितने भी बुरे वेदर कंडीशंस होते हैं सबसे एसोसिएटेड है एक क्लाउड जिसको हम कहते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड. Be it cloud burst or any other bad weather event, the type of cloud associated with that is known as the cumulonimbus cloud. Be it a thunderstorm, be it a cyclone, be it a hailstorm, anything. It's the cumulonimbus cloud that is responsible. ठीक है, चक्रवात आए, टोर्नेडो आए, हेलस्टॉर्म आए, ओलावृष्टि हो, कुछ भी बैड वेदर इवेंट होगा तो उससे एसोसिएटेड रहेगा हमारा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड. और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड को बनने के लिए क्या जरूरी है? हेवी अपड्राफ्ट, हवा का बहुत तेजी से ऊपर जाना एसेंशियल है, तभी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनेंगे. द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स विल गेट क्रिएटेड ओनली एंड ओनली व्हेन देयर इज वेरी हेवी अपड्राफ्ट. द एयर इज फोर्स्ड टू गो अप रैपिडली. So this leads to the creation of this heavy updraft leads to the creation of the cumulonimbus clouds. ये heavy updraft जब रहेगा तब cumulonimbus clouds बनते हैं. ये heavy updraft कहाँ हो सकता है? This heavy updraft can take place either because of extremely low pressure and high temperature, या तो किसी जगह पे बहुत ज्यादा लो प्रेशर है, बहुत हाई टेम्परेचर की वजह से तो वहां कन्वेक्शन तेज हो सकता है, या फिर कोल्ड फ्रंट्स, जहां पे कोल्ड फ्रंट्स रहेंगे वहां पे ये हो सकता है, या जहां पे माउंटेन्स रहेंगे. In the regions where we have mountains, there is an orographic barrier. एक ओरोग्राफिक बैरियर रहे, माउंटेन रहे, ताकि इस माउंटेन के प्रेजेंस की वजह से जो एयर है वो फोर्सफुली ऊपर फिके. सो दैट द एयर, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस माउंटेन, इज फोर्स्ड टू गो अप. नाउ इन इंडिया, इन द हिमालयस and in the Western Ghats, especially during the months of monsoon, there is very frequently creation of cumulonimbus clouds. इंडिया में हिमालयस और वेस्टर्न घाट्स में ओरोग्राफिक बैरियर होने की वजह से बहुत फ्रीक्वेंटली, स्पेशली इन द मॉनसून सीजन, बहुत फ्रीक्वेंटली क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं. क्यों? क्योंकि ओरोग्राफिक बैरियर है, एयर ऊपर गई, एयर में बहुत सारा मॉइस्चर है, बड़े बड़े क्लाउड्स बनके तैयार हो गए. Fine. The air forced to go up. Air has a lot of moisture because it is the monsoon season. Big, massive cumulonimbus clouds with lots and lots of water droplets and ice crystals, they get created. Fine. So, these cumulonimbus clouds, they get created.
They have lots and lots of moisture. इनमें बहुत सारा moisture है, बहुत सारी water droplets हैं, ice crystals हैं. ये क्लाउड्स धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और एक समय आता है जब इनका वेट इतना हो जाता है कि ग्रेविटी की वजह से सडनली अब पूरा पानी नीचे गिर जाता है. So these clouds, they keep on getting bigger and bigger, and after a while they become so heavy that now, because of the presence of gravity, suddenly the entire moisture falls down in a very confined region, causing a cloud burst. इसकी वजह से cloud burst हो जाता है. So एक रीजन है ये cloud burst का. एक और रीजन है, कई बार यहाँ पे स्पेशली जो माउंटेनस रीजन्स होते हैं वहां पे इधर ऊपर कोल्ड एयर का मूवमेंट हो सकता है. There can be movement of this cold air. Now this cold air, when it comes towards the cloud, it acts as a piston and forces the moisture down. ये पिस्टन की तरह एक्ट करती है और पानी को फोर्सफुली नीचे धक्का देती है. And because of this action, suddenly large amounts of water, it falls down from the cloud towards the ground, causing a cloud burst. So बहुत suddenly क्या होता है इस एक्शन की वजह से, this cold air, it is heavy in itself, ये खुद भी हैवी है, तो ये यहाँ के जो वाटर ड्रॉपलेट्स आइस क्रिस्टल्स हैं उनको नीचे की तरफ पुश करती है. इट पुशेस द वाटर ड्रॉपलेट्स एंड द आइस क्रिस्टल्स डाउन. फाइन. इसको हम माइक्रो बर्स्टिंग भी कहते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो बर्स्टिंग, दिस प्रोसेस. फाइन. सो इसने इसको बहुत तेजी से पुश किया जिससे पूरा जो पानी वाटर ड्रॉपलेट्स वगैरह हैं सडनली यहाँ पे इस रीजन में दे फॉल डाउन. अब क्या होगा, यहाँ पे अगर कोई हैबिटेशन है, if there exists a habitation somewhere over here, what will happen? Large amounts of water, it got released in this region. This water will flow down the slope and will carry because of the sheer force of the water, it will erode the material from this region and carry that material and hit the village or the habitation. So ये जो पानी है ये अपनी फोर्स की वजह से बहुत तेज ग्रेडियंट से नीचे जा रहा है, इसमें बहुत सारी एनर्जी है. सो ये यहाँ के पत्थर, सॉइल सबको अपने साथ लेके नीचे जाता है एंड हैबिटेशंस को फिर हिट करता है. फाइन. सो द क्लाउड बर्स्ट कैन कॉज फ्लैश फ्लड्स, दे कैन कॉज मैसिव landslides. You might have heard of a massive landslide in the state of Himachal Pradesh last month as well. Last month हिमाचल प्रदेश में भी एक ऐसा ही massive landslide हुआ था, right? Cloud burst की वजह से. So ये जो cloud burst के events हैं इंडिया में हिमालयन रीजन में बहुत commonly monsoon season में होते हैं. These cloud burst events, they are very common in the Himalayan region during the monsoon season because of the presence of the orographic barrier that assists the creation of the cumulonimbus clouds. क्योंकि orographic barrier है जिससे cumulonimbus clouds का creation बहुत आसान हो जाता है. ठीक है, ऐसे ही वेस्टर्न घाट्स में भी हो रहा है. अब क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है, एडिशनल प्रॉब्लम क्या आ रही है? What is the additional problem that we are experiencing because of climate change? See, because of climate change, the cloudburst events will become even more common. Cloudburst events climate change की वजह से और common होने वाले हैं. क्यों? जो गर्म हवा रहती है उसकी moisture carrying capacity और ज़्यादा रहती है. The warmer the air, more is its moisture carrying capacity. This is basics. I am assuming you know this. मैं assume कर रही हूँ कि आपको ये पता होगा, basic चीज़ है. ठीक? सो मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी अगर ज्यादा है, ज्यादा मॉइस्चर लेके जा रही है तो ज्यादा इंटेंस क्लाउड बर्स्ट, ज्यादा फ्रीक्वेंट क्लाउड बर्स्ट हो पाएंगे. इफ द एयर हैज मोर मॉइस्चर, इट इज द मॉइस्चर दैट कंडेंसेस टू क्रिएट्स द क्लाउड्स. ये मॉइस्चर ही कंडेंस होता है जिससे क्लाउड्स क्रिएट होते हैं, राइट? So, more the moisture, more the frequency of creation of the cumulonimbus clouds, more the frequency of the cloud burst. जितना ज्यादा मॉइस्चर उतने ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनने की, उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्लाउड बर्स्ट की. और अगर ज्यादा मॉइस्चर है ये भी हो सकता है कि क्लाउड बर्स्ट और इंटेंस हो.
Because of high levels of moisture, it is also possible that the cloud burst might be more intense. Okay, so climate change is going to only exacerbate this situation. Climate change से ये जो situation है और ज़्यादा difficult होने वाली है. तो इसका प्रिडिक्शन हम क्यों नहीं कर पाते? देखो, आईएमडी ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोला हुआ था कि अगस्त 10 तक हैवी रेनफॉल या इस रीजन में होगी. The Indian Meteorological Department had already given out the warnings that till August 10 there will be very heavy rainfalls in this region. However, specific time and place of cloud burst, detecting that becomes difficult. स्पेसिफिक टाइम और प्लेस की क्लाउड बर्स्ट कब और कहां होगा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये इतना ज्यादा लोकलाइज्ड इवेंट होता है. It is such a localized event, 10 by 10 square kilometer, which is very small region when it comes to the satellite information that we get. 10 by 10 का जो रीजन है बहुत छोटा रीजन होता है सैटेलाइट इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है उसके हिसाब से, राइट? एंड दैट एड्स टू द प्रॉब्लम्स ऑफ predicting cloud bursts. Okay, we can have a rough idea, but getting the idea of where exactly and when exactly the cloud burst will take place, that becomes difficult. वो डिफिकल्ट हो जाता है कि एग्जैक्टली कब और कहाँ आएगा. हाँ, हमें बेसिक एक जनरल आइडिया मिल सकता है, बट एग्जैक्टली कहाँ पे होगा वो डिफिकल्ट हो जाता है प्रिडिक्ट करना. फाइन. So that is about cloudburst, the difficulty in the prediction of the cloudburst. However, we are working constantly on better and better technology, like, installation of more and more Doppler radars to give us a better information. So we are working on that so that in future we can be more adapted and more prepared about these kind of situations. Future में हम adapted और prepared रहें इन situations के लिए, इसके लिए हम कर रहे हैं मेहनत. डॉपलर रडार वगैरह का इंस्टॉलेशन हम इंक्रीज कर रहे हैं ताकि और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन हमको मिल पाए. ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द क्लाउड बर्स्ट इवेंट्स. आई होप यू गॉट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस सिचुएशन. ओके, द सॉल्यूशन ऑफ दिस एज ऑफ नाउ, what is the solution? We need to identify the regions which are very vulnerable and try and control the movement of people in those regions. Control in the sense, like, shifting the people to less vulnerable locations. लोगों को थोड़े कम vulnerable locations में shift करें. ऐसे जो regions हैं जहां पे cloud burst की vulnerability ज़्यादा है, वहां पे unnecessary, slope changes या, building creation, ये सारी चीजें हम ना करें. Density ना बढ़ाएं वहां पे habitations की. ठीक है, so that is a solution that we can undertake to improve our preparedness regarding such situations. Okay, so that's it from my end. I hope you got a better understanding about this topic. So thank you so much and have a very good day ahead.